प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। अर्जुन जी का प्रश्न है, हे प्रभु, मैं आपको कहाँ कहाँ देखूं, कहाँ कहाँ अनुभव करूं, आपके कहाँ कहाँ कौन कौन से रूप में आप हमें दर्शन दे सकते हैं। मैं आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ। जैसे हम लोग मंदिर में आते हैं तो कितने सारे देवी देवता हैं। अर्जुन को था कि मैं हर जगह आपको देखूं, दुनिया में जहाँ मेरी नज़र जाए वहीं मैं आपको देखूं। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान शुरू करते हैं, मैं कहाँ नहीं हूँ। पहले भगवान बोलते हैं सब जगह मैं, लेकिन कुछ खास जगह शॉर्टकट में, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, तुम कहाँ कहाँ मुझे देख सकते हो। प्रेम श्री वृंदावन विहार। श्री भगवान उवाच, हंत ते कथिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। भगवान बोले, सुनो अर्जुन, मैं अपने दिव्य विभूतियों को तुम्हारे लिए संक्षेप में सुना रहा हूँ, क्योंकि हे कुरुक्षेत्र, मेरी विभूतियों का जो विस्तार है उसका कोई अंत नहीं है। कितना भी मैं बताऊं उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि सब रूप तो मेरे ही हैं। इसलिए शॉर्टकट में तुम्हें बता रहा हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित अहमादि मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान शुरुआत कहाँ से करते हैं, बता रहे हैं कि अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जो जीवित प्राणी है संसार में, सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में मैं ही उसके आत्मा रूप में अवस्थित हूँ। यानी भगवान को अर्जुन चाहते मैं कहाँ कहाँ देखूँ, तो भगवान सबसे पहले हर जीव में ईश्वर को देखने को, खुद को देखने को प्रेरणा अर्जुन को देते हैं कि जहाँ जिस जीव पर नजर पड़े, संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, उसके आत्मा के स्वरूप में। साथ ही भगवान कहते हैं मैं सबका आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। यानी मुझसे उसका जीवन मिला, मैं उसका पालन पोषण कर रहा हूँ, अब मैं ही संहार करूँगा। चूँकि इसका विस्तार हम लोग सुने हुए, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको सुनते चलेंगे। सबसे पहले भगवान सारे जीवों के हृदय में जो आत्मा है और सारे जीव के आदि मध्य और अंत खुद को बताए। अगला श्लोक के भगवान कह रहे हैं, आदित्याणाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचेर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, यानी जो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए थे, और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। वामन भगवान को भगवान ने अपना विभूति, अपना रूप बताया। भगवान सूर्य को भगवान ने अपना रूप बताया। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। जो मरुतों में तेज है, जो उनके अंदर में पावर वो तेज ओज है, भगवान ने उसे अपना बताया। और नक्षत्रों में उसका स्वामी चंद्रमा को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ। 4 वेद होते हैं, उसमें सामवेद को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। सामवेद में है वो ऋचाएँ हैं, देवी देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं का हेड इंद्र भगवान का, और भी जो हमारे अन्य देवी देवता हैं उन लोग का उसमें सुंदर सुंदर छंदों में प्रार्थना है। तो इसलिए भगवान ने सामवेद को अपना स्वरूप बताया। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। अब जितने भी देवी देवता हैं उनका प्रधान इंद्र भगवान को माना गया है, तो सबका अधिपति हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो इंद्र मैं ही हूँ। और इंद्रियों में मन हूँ, इंद्रियों का कंट्रोलर मन को भगवान ने अपना रूप बताया। और प्राणियों की चेतना हूँ। आप में जो चेतनता है, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं, ये समझने की जो शक्ति है, चेतना है, भगवान ने उसे अपना ही स्वरूप या विभूति बताए। रुद्राणाम संघर्षास्मि बीतेशो यक्ष रक्षसाम वसुणाम पावक्षास्मि मेरु श्री नाम हम। भगवान बोलते हैं रुद्रों में मैं शंकर हूँ। हम लोग पिछले दिन सुने थे कि 11 रुद्र होते हैं, उसमें शंकर भगवान को हमारे प्रभु
अपना स्वरूप बताते हैं, अपना रूप बताते हैं, कहते हैं मैं ही हूँ। उसका भगवान कहते हैं यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, बीते सुयक्ष राक्षसा। जितने भी यक्ष राक्षस हैं उनका प्रधान धन का देवता है कुबेर भगवान। तो भगवान कुबेर को अपना स्वरूप बताते हैं। वायुओं में मैं पवित्र करने वाला, इसे फिर सुनेंगे, वसुओं में पवित्र करने वाला अग्नि मैं ही हूँ। और जितने भी शिखर वाले पर्वत हैं उसमें सुमेरु पर्वत मैं हूँ। भगवान ने सुमेरु को अपना स्वरूप बताया वहाँ पे। रुद्रा 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, और वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्य माम विधि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम हम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे अर्जुन, पुरोहितों में जो मुख्य पुरोहित हैं बृहस्पति, वो मेरा स्वरूप है। सभी देवताओं का मुख्य पुरोहित है, गुरु हैं। और सेनानियों में कार्तिकेय जी, शंकर भगवान के सुपुत्र हैं कार्तिकेय जी, भगवान का तो मैं हूँ। और जलाशयों में जितने भी जल के स्रोत हैं उनमें समुद्र मैं ही हूँ। सब जगह जब हमारे प्रभु है तो भक्त क्यों डरे, किससे डरे? आप देखते जा रहे हैं भगवान अपना स्वरूप का विस्तार करे, मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस किस रूप में हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञाणाम जप यज्ञस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु, भृगु ऋषि के बारे में हम लोग कथा सुने थे, कैसे वो तीनों देवताओं का टेस्ट है, ब्रह्मा जी का, शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए तो नाराज हो गए, शंकर भगवान का कुछ मजाक उड़ाए तो गर्म हो गए, विष्णु भगवान को क्रोधित करने के लिए, अब विष्णु भगवान भी कॉमेडियन है, कॉमेडी करते अपने भक्तों के साथ। तो विष्णु भगवान देखे कि आ रहे हैं मेरा परीक्षा लेने तो बढ़िया से लो, तो लक्ष्मी जी का ही पैर दबाने लगे। तो देखे तो उनका पारा गर्म हो गया, बताओ कैसा जुरू का गुलाम है, सबका हेड देवता है, पैर से प्रहार कर दिए थे। सीने पर आज भी जो चिन्ह है पैर का। जब भगवान अपनी माया हरे तो रोने लगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं क्रोध में आ गया। तो भगवान बोले मैं तो अपने भक्तों का हमेशा प्यार भी झेलता हूँ और डांट प्रकोप भी, तो आपका यह चरण का चिन्ह मेरे सीने पर रहेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभु के सीने पे चरण का चिन्ह है। तो भगवान कह रहे हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ, और गिरामस मेकम अक्षरम, और वाणियों में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव हूँ। ओम जो है ना वो सारे शब्दों का प्रधान है, सारे मंत्रों का प्रधान है। ओम हमारे सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली महामंत्र भी है। जिस मंत्र में ओम लग गया वो मंत्र पावरफुल हो जाता है। तो भगवान ने ओम को अपना स्वरूप बताया। और यज्ञाणाम जप यज्ञस्मि, जितने भी दुनिया में यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ, भगवान का नाम जपना, भगवान ने उसे अपना ही स्वरूप बताया। इसलिए भगवान के भक्त भगवान का नाम स्मरण खूब करते हैं। नाम जपना, भगवान के लिए निरंतर स्मरण करते रहना, भगवान इसको सबसे बड़ा यज्ञ बताते हैं, अपना स्वरूप बताते हैं। और जप की आदत लग गई और जप आप कर रहे हैं और भगवान उसको अपना स्वरूप बता रहे, तो समझिए आप जप कर रहे हैं तो भगवान आपके साथ हैं। कितना आसान उपाय है। आप जप रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तो नाम और नामी एक ही माने गए हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट बोल दें कि यह जप जो आप कर रहे हो यह सब यज्ञ में सबसे पावरफुल है, मेरा स्वरूप है। तो ये जप यज्ञ कोई साधारण नहीं है, ये बहुत महान है, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान कह रहे हैं स्थावरा नाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। तो इन पर जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़े हम उनमें अपने प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अश्वथ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धाणाम कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल मैं हूँ। हम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम लोग पीपल को इतना इज्जत करते हैं, क्योंकि पीपल को भगवान ने अपना स्वरूप बता दिए। जितना भी संसार में पेड़ पौधों से मैं पीपल हूँ। अब जहाँ पीपल पर नजर पड़े भगवान को दर्शन कीजिए। और देवर्षि नाम च नारदा, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। महर्षियों में भृगु, जो ऋषि में सबसे हेड हुए महर्षि हुए। अब जो देव ऋषि हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद भगवान,
तो उनको भगवान ने अपना स्वरूप बताया। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, जैसे हम लोग मनुष्य होते हैं, एक योनि है, अप्सराएं होते हैं, वैसे ही गंधर्व होते हैं, गाने बजाने में, देवताओं का मनोरंजन करने में लगे रहते हैं। और कह रहे सिद्धाणाम कपिलो मुनि, जितने भी सिद्ध हुए हैं उसमें कपिल मुनि मैं ही हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल जी का कथा सुने हैं। अपने यहाँ जो सांख्य योग है, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति जी को श्रोता बनाकर सुना है। उसमें दिखाए हैं कि दुनिया असार है, निसार है, कुछ भी नहीं है, सार है तो भगवान का भक्ति भजन। बड़ी सुंदर सांख्य योग है। फिर हम लोग दोबारा भागवत सुनेंगे तो उस सांख्यों को सुनेंगे। भगवान कपिल मुनि को अपना स्वरूप बताए। ऊंचाई, अगला श्लोक बता रहे हैं, ऊंचाई श्रव सम अश्वाणाम विधि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला घोड़ा ऊंचाई श्रवा नामक जो घोड़ा है वो मैं ही हूँ। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो अमृत के साथ समुद्र से घोड़ा भी निकला था, जिसका नाम था ऊंचाई श्रवा। स्वर में लेके देता लोग, भगवान बोले वो ऊंचाई श्रवा घोड़ा मैं ही हूँ। और हाथियों में श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, वो भी मैं ही हूँ। अब जितने भी हाथी हैं उसमें ये जो ऐरावत है ये भी समुद्र मंथन से निकला था, ऊंचाई श्रवा निकले। और गजेंद्र भी, और यह भगवान इंद्र के सवारी हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐरावत नामक हाथी मैं ही हूँ। और नराणाम च नराधिपम, जो मनुष्यों में राजा है, जो लोगों को उचित रूप से गाइडलाइन करता है, प्रजा को अपना सुखी रहने के लिए प्रयास करता है। राजा का मतलब जो अपने प्रजा को पुत्र समान माने, उनकी भलाई और सुरक्षा में लगा रहे। तो ऐसे राजा का ही हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जाके राजनी प्रजा दुखारी सुनिप अवश्य नरक अधिकारी। और कोई ऐसा राजा हो कि जिसके राज में प्रजा सुखी नहीं हो तो वो नरक अधिकारी होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो सुयोग राजा हैं वो मेरा ही स्वरूप है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल। आयुधानाम हम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधु प्रजनस्यास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधों में वज्र, बहुत से आयुध है अपने यहाँ। तो इंद्र भगवान का जो आयुध है, इंद्र भगवान जो रखते हैं, आप लोग देखेंगे वो वज्र है। भगवान बोले वो वज्र मैं ही हूँ। तो जो वज्र है उसे भगवान ने अपना रूप या विभूति बताया। धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। कामधेनु स्वर्ग में रहने वाली गाय, जो दूधी नहीं, जो आदमी इच्छा कर पूरा करती हैं। और सनातन, फिर से सुने, अपने सनातन धर्म में हम लोग इसके पहले 7वां अध्याय में भी सुन चुके हैं कि धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि। जो अपने यहाँ शादी विवाह है, जो भागवत में वर्णन है, जो अपने यहाँ संतान उत्पन्न करने के लिए जो मर्यादा में स्त्री पुरुष बनते विवाह के नाम पर, यह भी एक यज्ञ है, यह भी एक परमात्मा का बनाया हुआ सुंदर विधान है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कामदेव हूँ जो संतान उत्पत्ति का कारण हूँ। शादी विवाह का उद्देश्य क्या होता है? योग्य संतान को उत्पन्न करना। माता पिता अगर संयम नियम से रहकर और उद्देश्य रखे कि मुझे योग्य संतान पैदा करना है, तो भगवान बोलते हो मैं बन आ जाऊँगा, वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन जहाँ पर भोग ही प्रधान हो जाता है ना, वहाँ पे फिर परमात्मा नहीं आते हैं, जो जीव आते हैं वो संस्कारहीन होते हैं। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य हो, जैसे हम अपने ग्रंथों में भागवत में पढ़ रहे भी चल रहा था, पंचम स्कंद में राजा ब्रवही के पुत्र हयग्रीव लोग, ये सब भगवान से प्रार्थना करें, तपस्या करें कि मुझे योग्यता दीजिए, मैं योग्य संतान पैदा करूंगा। इसलिए अपने धर्म में भी आप देखते हैं विवाह के समय बहुत तरह के रीति रिवाज हो, क्या सब यज्ञ है। एक दिन उपवास करो, सत्यनारायण स्वामी कथा करो, बढ़िया से रहो, शुद्धता से रहो, पवित्रता से रहो, जाओ पवित्र भाव से जाकर शादी विवाह करो, पानी ग्रहण करो, स्त्री को धर्म पत्नी समझो और उद्देश्य रखो, धर्म के साथ रहें और योग्य संतान उत्पन्न करें जो भगवान का भक्त हो, देशभक्त हो, समाज का सेवा करे, ऐसे संतान की इच्छा रखो। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मैं ही संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। और कह रहे हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और मैं सर्पों में वासुकी हूँ। वासुकी जो हैं वो संपूर्ण सर्पों के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं।
समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही मंथन डोरी बनाया गया था, इसलिए भगवान ने इनको अपना विभूति बताया। प्रेम श्री वृंदावन विहार। अनंश्चास्मि नागाणाम वर्णो याद सामहम पितृनाम रमा चास्मि यमः सन्यम तामहम। आगे भगवान बता रहे हैं, मैं नागों में अनंत शेष नाग हूँ। सर्पों में भगवान ने वासुकी को अपना विभूति या स्वरूप बताया, और नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ। आप देखते हैं कि हमारे प्रभु नारायण जल में, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर खूब गहरा नींद मारते रहते हैं, आराम से आनंद चैन में रहते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो हम देखें, जब भगवान श्री राम बनकर आए तो हमारे अनंत देव शेषनाग जी लक्ष्मण जी बनकर आए, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वो बलराम जी बनकर आए। तो सखा के रूप में भी हैं, तो भगवान को अपना रूप बताए। वर्णो याद सामहम, और जल जंतुओं का जो अधिपति है वरुण देव, वो मैं ही हूँ। पितृ नाम अर्यमा चास्मी, पितरों में अर्यमा नाम का पितर हूँ। अर्यमा सारे पितरों का प्रधान है। यमः संयम तामहम, और शासन करने वालों में, संसार में मर्यादा बनाने वालों में मैं यम हूँ। अब हम लोग जो भी कर्म अच्छा बुरा करते हैं, हमारा शरीर छूटने के बाद यम महाराज ही हिसाब किताब करते हैं, और हमारे कर्मानुसार हमें अच्छे बुरे लोकों में भेजते हैं, उसके अनुसार हमें योनि प्रदान करते हैं। तो यम को भी यम महाराज के भगवान ने अपना स्वरूप बताया। प्रहलाद चास्मी दैत्याणाम कालः कल्यतामहम मृगाणाम च मृगेंद्रो हम वंते यस्स पक्षिणाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। अब हम लोग भक्तराज प्रहलाद की कथा सुनते रहते, अभी होली उन्हीं के नाम पर हम लोग मनाते हैं आ रहा। तो भगवान ने कहा यद्यपि वो दैत्य में है, लेकिन मैं सारे दैत्यों में प्रहलाद जो रूप हुआ, प्रहलाद जो प्रकट हुए मेरा भक्त, वो मैं ही हूँ। और गायन करने प्रेम श्री वृंदावन विहारी। प्रहलाद चास्मी दैत्याणाम कालः कल्यतामहम, और मैं काल हूँ, गणना करने वाले में, ज्योतिष में मैं काल हूँ। जो हम लोग के यहाँ समय है, दिन घड़ी साल महीना युग, या मैं ही हूँ। इसी के अनुसार हम लोग का गणना चल रहा है, मैं इतने साल का हो गया, इतने दिन का हो गया, हमारा टाइम चल रहा है। और भगवान कहते हैं मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, और मैं पशुओं में सिंह हूँ। वैंत्य स पक्षिनाम, पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ जी को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। गरुड़ जी माँ विनीता के पुत्र थे, इसलिए वैंत्य कहकर भगवान ने गरुड़ जी को अपना स्वरूप बताया। पवनः पवतामस्मि राम सस्मितामहम झसाणाम मकरश्चास्मि सुरसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। अब वायु जो है, अब देखते हैं आप अकुला रहे हैं, कष्ट में हैं, ताज़ा हवा शरीर में लगा, एकदम मन ताज़ा हो गया, पवित्र हो गया। इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे समझें कि वायु ही जा रहा है तो शरीर जीवित है। शरीर, आज हम यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, आज हमसे लोग प्रेम भाव रख रहे हैं, लेकिन वायु जाना बंद हो जाए शरीर के अंदर तो मुर्दा बन जाएगा। फिर लोग सीधे बाहर निकालेगा घर से, कोई गलती से छू भी जाएगा तो जाकर नहाएगा, करे रे मुर्दा छू दिए। तो यह वायु जब तक चल रहा है, हम लोग मैं सुनते पढ़ते हैं कि यह शरीर भी किराए का घर है, और इसका किराया क्या है? श्वास का आना जाना। जब तक आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यही किराया है। श्वास लेना देना बंद, इसका मकान मालिक आपको निकाल कर फेंक देगा बाहर, समाज बाहर फेंक देगा शमशान घाट पे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ। राम शस्त्र भीतामहम, और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। राम भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठता है कि भगवान ने शस्त्रधारी शब्द क्यों दिए? क्योंकि जनरली हम लोग अपने प्रभु को, भगवान श्री कृष्ण को मुरली के साथ ही ज़्यादा देखते हैं। जरूरत पड़ा तो चक्र सुदर्शन उठा लिए, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा में थे। वो अपने आप को भगवान रूप में बहुत कम प्रस्तुत किए, छिपा कर रखे, इसलिए तीर धनुष लेकर चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर के रूप में रहे। मुरली हटाए और चक्र सुदर्शन उठा ली। घोड़ा, अर्जुन का घोड़ा का सारथी बने हुए हैं, रथ का चला रहे,
जरूरत पड़ा तो रथ उठाकर भिड़ गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शस्त्र लेकर मैं दुनिया में आतताइयों को, आतंकियों को मिटाने के लिए श्री राम रूप बनकर आया, इसलिए श्री राम मुझे ही समझो। और क्या कहते हैं, झसाणाम मकर चास्मी, मैं जल जंतुओं में मगर हूँ, स्रोत सामस्मी जाह्नवी, और जितने भी नदियाँ हैं, जो प्रवाह करने वाली नदियाँ हैं, उन सब में मैं गंगा जी हूँ। हम सब जानते हैं गंगा जी पवित्र नदी हैं, क्योंकि वो भगवान के चरण से निकले हैं, इसलिए उनकी महिमा है। और भगवान ने गंगा माँ को भी अपना ही स्वरूप बताया। प्रिंस वृंदावन विहार सर्गाणाम आदिरंत मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्याणाम वाद प्रवदताम हम। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। अब जब से सृष्टि शुरू हुई, कौन शुरू किया? भगवान। टिका हुआ सृष्टि चल रहा है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से प्रलय या महाप्रलय आकर समाप्त हो जाएगा। तो भगवान से सृष्टि शुरू हुई, भगवान के द्वारा ही इसका पालन पोषण रक्षा किया जा रहा है, और बाद में भगवान ही काल स्वरूप होकर इस सृष्टि को मिटा देंगे। इस तरह समस्त सर्गों का जितने भी युग है, जितने भी बार सृष्टि का उदय हुआ, सृष्टि चला, सृष्टि का अंत हुआ, वो परमात्मा के ही कृपा से, परमात्मा की ही मर्जी से। अध्यात्म विद्या विद्याणाम, दुनिया में विद्या तो बहुत तरह के है, लेकिन भगवान बोले अध्यात्म विद्या जो ब्रह्म ज्ञान है, मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का हूँ, शरीर संसार का है, मैं परमात्मा का हूँ। शरीर से संसार की सेवा करो और स्वयं को परमात्मा में लगा दो। यह जो ज्ञान है, यह अध्यात्म ज्ञान परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा की ही कृपा से मिलता है, इसको अनुभव करना है। दूसरा बात है कि अध्यात्म ज्ञान एक बार आपके अंदर आ गया तो नष्ट नहीं होगा। कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए, वकील बन जाए, प्राण छूटा, सब के सब खत्म हो जाएगा। अगला जन्म फिर से पढ़ाई करो। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त बन जाए, गीता पढ़ता हो, रामायण पढ़ता हो, भगवान का जाप करता हो, तो जैसे ही नया जन्म होगा वो बचपन से भगवान का भक्ति करने लगेगा। आपके घर में जो बच्चा आया, जिसको बचपन से गीता मिल रहा है, रामायण मिल रहा है, जिसको गायत्री मंत्र जपने का अवसर मिल रहा है, मंदिरों में आ रहा है, कथा में आ रहा हो, साधारण बालक नहीं है, साधारण बालिका नहीं है, वो पिछले जन्म का ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, जो किसी कारण से भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, तो उनको मौका मिला, वो फिर से मानव तन प्राप्त किए। तो अध्यात्म ज्ञान का प्रभाव है कि जन्म के तुरंत बाद उसे भगवान की कृपा से फिर से सत्संग भजन आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम लोग मैट्रिक के आसपास में गीता पढ़ना शुरू किए थे इस जन्म में, लेकिन अगला जन्म अगर होता है तो निश्चित रूप से क्लास 1-2 से ही हमें गीता पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। हमारे स्कूल में 1-2 से बच्चे गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुबह ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। तो यह क्या है? कौन बच्चा हमारे पास आ रहा है? कहने के पिछले जन्म में जिसका बहुत उच्च कोटि का संस्कार रहा होगा और किसी कारण से भगवान को प्राप्त नहीं कर सका, तो इस जन्म में उसको फिर मौका मिल गया। या बाहरी दृष्टि से देखो तो लगेगा कि नहीं, तो ऐसे एक स्कूल चल रहा है, लेकिन आप भगवान के इस वाणी को देखें और समझे तो बहुत परम भाग्यवान बच्चे हैं जिन्हें आरंभ से गीता का ज्ञान मिल रहा है, शिक्षा संस्कार के साथ मिल रहा है, वो परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सारे विद्याओं में, अध्यात्म विद्याओं, अगर बच्चा सब पढ़ ले, हम आप सब पढ़ ले और हमारी जिंदगी भौतिक ज्ञान में बीत गया, तो हम कुछ ही प्राप्त नहीं किए अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किए। इसलिए सारे विद्याओं के बीच में, सारे ज्ञान के बीच में, सारे पढ़ाई लिखाई के बीच में हमें थोड़ा सा अध्यात्म का भी नॉलेज होना चाहिए। हमें मैं श्रेणी आत्मा, इसका अनुभव हो, हम कौन हैं, किसने हमें बनाया, अपना कौन, संसार का संचालन करने वाला कौन है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। वाद प्रवदतामहम, भगवान बोल रहे जब आपस में बैठकर 2, 4, 5 लोग किसी बात पर डिस्कस करते हैं और उसका निदान करते हैं, तो ऐसा जो वाद है वो मैं हूँ। जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाना हो, गाली गलौज करना हो, संसार के बातों की चर्चा चल रहा हो, वो मैं नहीं हूँ।
लेकिन 2 4 5 आप लोग बैठकर भगवान का चर्चा कर रहे हो, आहा क्या प्रहलाद का जीवन था, हाँ हाँ बहुत तप किए, कितना कठिनाई में भी निकले, वास्तव में भगवान की भक्ति ही सार है, निष्कर्ष निकला। तो ऐसे बैठकर जो आप लोग चर्चा करते हैं ये भगवान का स्वरूप है, इसका फल आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन बैठकर दूसरे का बहु बेटी निंदा झूठ सच करते हैं, इसका परिणाम आपके जीवन में अशांति, पुनर्जन्म फिर से हो जाएगा आपका, मतलब आवागमन में फंसेंगे आप। तो अगर आपको बैठकर किसी विषय पर बात ही करना हो ना, तो आप भगवान की चर्चा करें, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं करें। आप भगवान, उनके भक्त, सच्चाई अच्छाई की बात को समर्थन करें, उसके लिए आप अच्छे समाज में, अच्छे संगत में बैठे। मूर्खों के साथ बैठिएगा तो वो आपसे सत्संग की बात थोड़े करेगा, तो अच्छे संगति में बैठिए और अच्छे संगति में बैठकर निष्कर्ष निकालिए कि मानव तन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान का भजन सबको करना चाहिए। ऐसा करना भगवान की परम भक्ति है, क्योंकि भगवान ने इस वाद को अपना स्वरूप बताया। प्रेम से वृंदावन विहार। अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वंद्व समासी कस्य च अहमेवाक्ष अकालो धाता हम विश्वतो मुख। भगवान बोले मैं अक्षरों में आकार हूँ, हर शब्द के लास्ट में अ निकलता है। अब ध्यान से सुनिए, कहीं रोड से आवाज आ रहा है तो आप गौर करेंगे तो सबके लास्ट में अ हो रहा है, चाहे पक्षी बोल रहा हो, चाहे गाड़ी कोई सीटी मार रहा हो, बच्चे आपस में हल्ला कर रहे हो, हर शब्द के लास्ट अ है। उस अ को परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया। अगर इसको आप अनुभव करेंगे ना, बैठ गए आराम से बगीचा में टहल रहे हैं या आँख बंद कर बैठे हुए हैं और हर शब्द में आ ढूंढ रहे हैं, तो आपके अंदर में जो सृष्टि की वाणी समझने की शक्ति आ जाएगी। सृष्टि की वाणी परा है, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी। हम बोल रहे, आप सुन रहे हैं, बैखरी है जो हम अपने अंदर अपने आप से बात करते हैं, यह मध्यमा है। पश्यंती जो हमारा विचार आ जा रहा है, और परा परमात्मा की वाणी होती है। उसके बाद कह रहे हैं द्वंद्व समासी कस्य च, जो द्वंद्व समास है वो मैं ही हूँ। अब द्वंद्व समास के द्वारा भगवान दिखा रहे हैं, जिसके पर हम लोग देखें कि संसार में युग्म बनाया हुआ है मेरे द्वारा। जन्म मिला तो मृत्यु भी, आए हैं तो जाएंगे, हंस रहे हैं तो जो हाँ एक दिन खुशी है तो एक दिन दुख भी होगा, मिल रहे हैं तो बिछड़ेंगे, सम्मान है तो अपमान भी है, बच्चा है तो जवान भी होंगे। तो संसार में लगा हुआ है। जीवन का दूसरा नाम, संसार का दूसरा नाम ही है उतार चढ़ाव। तो इसे भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान में लगे रहिए, चलता रहेगा। आमे वाक क्षय कालो, और मैं कालों का काल अक्षय काल हूँ, सबको मिटाने वाला हूँ। धाता हम विश्वतो मुख, और सब और मुख वाला धाता यानी सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह भगवान के विभूतियों को देख रहे हैं, और इनको हम लोग अगर अपने जीवन में अनुभव करें तो आप आराम से परमात्मा की ओर बढ़ सकते, जहाँ जहाँ हमारा नजर जाए। तो आज इतना ही पार्ट 1 में हम लोग इतना सुनेंगे कि अगला दिन पूरा करेंगे, क्योंकि आज माइक भी खराब है और मौसम को तो खराब नहीं कर सकते, भगवान की लीला है कि इस मौसम में भी बारिश हो रही है। तो आज हम लोग देख रहे हैं इस विभूतियों को सुनने का उद्देश्य क्या है, भगवान को सब जगह अनुभव करना। दैत्य में भी प्रहलाद बन गए, जितने जानवरों में भगवान ने अपने को सिंह बताया, नारों में राजा बताया, इंद्रियों में मन है, चेतना है, जलाशयों में सागर है, यानी परमात्मा करें जहाँ देखना चाहो मैं हूँ। और लास्ट में भगवान बताएंगे अथवा बहु नेतन किम या तेन तवार्जुन विष्टभ्यम इदम किस एक कांश न स्थो जगत, एक कंस में सारा ब्रह्मांड मुझ में है। हम लोग गाते हैं ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है, सारा ब्रह्मांड तो भगवान के अंदर है, तो जो है भगवान ही है। प्रहलाद जी महाराज चराचर जगत में भगवान को देखते थे, हम में तुम में खड़े खम में सब में व्यापे राम, अरे पिता मोर बाबरा कहाँ दिखाऊं राम, राम कहाँ नहीं है। फिर भी जैसे हम लोग मंदिर में आकर भगवान को निहार रहे हैं, इस विभूतियों के माध्यम से हम लोग को भगवान ने बताया कि इन खास खास जगहों में मुझे देखना, हम लोग मानते भी हैं। हम लोग सनातन धर्म के लोग जाते हैं पीपल की पूजा करने, क्यों? क्योंकि परमात्मा का ही स्वरूप है। मंदिरों में आते हैं, इंद्र भगवान प्रधान है उनको मानते हैं, हम लोग हाथी की इज्जत करते हैं,
हम लोग इस तरह से भगवान की विभूतियों को के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है। शेष हम लोग अगला दिन पार्ट 2 में और कहाँ कहाँ भगवान अपने स्वरूप को बताए हैं उनको देखेंगे, सुनेंगे। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश तनुवाणी की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थानी की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।